एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत होशियार और ज़हीन बच्चा था, लेकिन एक उसकी बहुत ही बुरी आदत थी। वो हमेशा दूसरों की चीजें बगैर इजाजत के ले आता था। इसने सोचा कि ये छोटी छोटी चोरियां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और वो इस चोरियों में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने अली को देखा और कहा, बेटा, जो कुछ तुम कर रही हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम ये काम में पड़कर न सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो बल्कि दूसरों को भी पहुंचा रहे हो। कई दिन ऐसे गुजरते गए और अली की चोरी का हवस बढ़ता गया। एक दिन अली रास्ते से गुजर रहा था और उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो अब बड़ी बड़ी चोरियां करे। अब क्या था कि वो एक दिन किसी एक साइमा टीचर के घर घुस गया। वो साइमा टीचर सो रही थी और उसके हाथ में उसका अपना बैग था। अली चुपके से धीमे धीमे कदम लेके साइमा का बैग लेके वहां से फरार हो गया। वो ये बैग लेके अपने घर चला गया और कुछ दिन तक अपने घर में ही रहा। जब इस चोरी का वाक़या गांव में फैल गया तो गांव में बहुत ही बड़ा तहलका मच गया। सब लोगों को शक अली पर जा रहा था। गांव के चंद लोग इकट्ठा होकर अली के पास गए। अली को अपनी बातों में उलझा रहे थे और अचानक से पकड़ लिया। अली को वो लोग एक बुजुर्ग के पास ले गए और बुजुर्ग ने कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब दो ताकि हमें भी पता चले कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अली शर्मिंदा होकर कुछ नहीं बोला। वो अपने दिल में ही अपने आप को कोसता जा रहा था। गांव के बुजुर्ग ने सोचा कि अभी अली को कुछ वक्त के लिए अलहदा कर दिया जाए और इसके बारे में सोचेंगे। वो अली के लिए एक सजा नहीं चाहते थे, बल्कि वो उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। जब ये कुछ अली ने सुना तो अली के दिल से एक बोझ निकल गया कि उसे कोई बड़ी सजा नहीं मिल रही है। अली ने दिल से सबके सामने माफी मांगी और गांव के साथ साथ काम करके इसकी कमाई हुई रकम भी वापस की। वो समझ गया कि चोरी करना न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि ये पूरे माशरती तवाज़ुन को भी खराब करता है। इस तरह अली अच्छे काम करता गया और साइमा टीचर का बैग उसे वापस देने गया। साइमा टीचर ने उसे कुछ नसीहत दी। वो वहाँ से चला गया और अपने घर जा रहा था। जाते जाते वो ये सोच रहा था कि वो अपने माँ बाप को सारे बारे में बताएगा। वो गया और अपने माँ बाप को सारे बारे में बताया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो सारी बातें बता बता कर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटी से छोटी चोरी भी बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है। इंसान को हमेशा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए और अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसी वक्त माफ़ी मांग ले ताकि आगे जाके वो उसके लिए मुश्किलात का सबब ना बने। तो प्यारे बच्चों, हमेशा सच बोलना और बुराई से दूर रहना।